नाज़रीन, आज हम एड्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि HIV का इन्फेक्शन जब होता है तो क्या अलामात होती हैं, उसके मुख्तलिफ़ मराहिल क्या हैं और हमें किस मौके पर जब हम क्या करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब HIV पॉजिटिव आ जाएँ तो बजाय उसको छुपाने के फ़ौरी तौर पे इलाज के क्या रास्ते दस्तयाब हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिम अला बख्श है और मैं एक स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एड्स के हवाले से। एड्स क्या है, कैसे होती है, इसकी अलामात क्या हैं। नाज़रीन, ये बात याद रखिए कि एड्स और HIV इन दोनों के मतलब हमें फ़र्क याद रखना है। HIV वो इन्फेक्शन है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का, जिसकी वजह से आगे चलकर एड्स होती है। एड्स बजाय ख़ुद एक पहली बीमारी नहीं है या फर्स्ट स्टेप में नहीं होती। जब HIV का इन्फेक्शन किसी शख्स को होता है, उससे 3 से 4 हफ़्ते के बाद उसको एक नज़ले या ज़ुकाम जैसी कैफियत का सामना होता है। उसमें उसके गले में खराश हो सकती है, बुखार होता है, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, उसके अलावा रात को पसीने आने, थकावट और कमज़ोरी का एहसास। अगर आप किसी भी वजह से समझते हैं कि आपको एड्स लाहक होने का इम्कान है, मसलन आपने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है पिछले कुछ अरसे में, या आप कोई ऐसी सिरिंज आपने इस्तेमाल की है जो किसी और ने भी पहले इस्तेमाल की हो, या गैर मुहतात जिनसी ताल्लुक़ आपने रखा हो, तो इन तमाम सूरतों में फिर ये वक्त है कि आप फ़ौरन अपना एड्स का टेस्ट कराएं, जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ताकि आप ये जान सकें कि कहीं आप एड्स से इन्फेक्टेड तो नहीं। इसके बाद जब अगला मरहला आता है तो उसमें जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो एड्स के वायरस के ख़िलाफ़ अपना काम जारी रखता है, लेकिन अलामात कुछ ख़ास नज़र नहीं आती और बाज़ औक़ात तो 10 से 15 साल लग जाते हैं जब अगला मरहला आता है। और उसमें जब हमारे मुदाफ़ती सेल जो है वो 200 से कम रह जाते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, तो वो मरहला होता है जिसे हम एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी अब वो जो पहले इन्फेक्शन था वो बाकायदा सिंड्रोम बन चुका है। और इस सिंड्रोम में फिर ये होता है कि आपको बुखार रहता है, आपको बार बार निमोनिया होता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, आपकी ज़ुबान पे एक सफ़ेद जो है वो झिल्ली सी बन जाती है जो उतरती नहीं है, और कमज़ोरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डायरिया होता है तो एक हफ़्ता या उससे ज़्यादा डायरिया चलता रहता है। अब ये वो मरहला है जहाँ पे एड्स आ चुका है और अब वो अपने जो असरात जिनसे हम घबराते हैं वो शुरू कर रहा है। यहाँ पे ये बात नहायत अहमियत की हामिल है कि HIV का जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने या ख़तरे की ज़रूरत नहीं, ना उसको छुपाने की ज़रूरत है। आप HIV का ट्रीटमेंट जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, ना सिर्फ ख़ुद अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी का इंतखाब करेंगे, ज़्यादा सेहत का इंतखाब करेंगे, बल्कि दूसरों तक भी एड्स या का जो मर्ज़ है या HIV का जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र करने का बायस नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपको अगर इस किस्म का कोई भी सूरत हाल हो जिसमें आपको ये लगता हो कि मुझे HIV का इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी कुछ अलामात सामने आए, तो फ़ौरन टेस्ट करवाएं ताकि फ़ौरी तौर पर दवा का अमल शुरू किया जा सके और आप एक नहायत ख़तरनाक बीमारी से जो है वो बच सकें।